ये कहानी है भाई की छत और किस्मत का बंटवारा। बरसों पहले नागपुर गांव में दो भाई अपनी मां के साथ रहते थे। बड़ा भाई सुवीर शादीशुदा था और उसकी पत्नी सजना घर संभालती थी। छोटा भाई सुजीत अभी कुंवारा था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के पास थोड़ी खेती और एक पुराना मकान बचा था। मां सविता चाहती थी कि दोनों भाई मिलजुल कर रहे, लेकिन सुवीर के मन में धीरे धीरे लालच पड़ने लगा था। बेटा, तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि भाईचारा सबसे बड़ी दौलत होता है, इसलिए खेत और घर दोनों का फैसला प्रेम से करना, और हाँ फैसले से दोनों भाई में से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं सुजीत का बुरा कभी नहीं सोचूंगा। आखिर वो मेरा छोटा भाई है, मेरा ही सहारा है। मैं और भाइयों की तरह नहीं करूंगा कि छोटे भाई के लिए केवल कर्जा ही छोड़ूं। माँ, आप मुझ पर विश्वास रखो। मैं मेरे छोटे भाई को विवाह करवा दूंगा और जितनी जमीन उसके बंटवारे होगी मैं उसे वो भी दूंगा। भैया ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि जो भी फैसला होगा वो न्याय और प्रेम के साथ होगा। मुझे मेरे बड़े भैया पर पूरा विश्वास है और मैं मेरे भैया के फैसले से बिल्कुल खुश रहूँगा। मैं मेरे भाई को अपने पिता जैसा सम्मान देता हूँ और मैंने कभी मेरे पिताजी की बात को अनसुना नहीं किया। घर के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर आप दोनों एकजुट रहेंगे तो कठिन समय भी आसानी से निकल जाएगा। दोनों भाई समझना होगा कि अभी हम किस परिस्थिति में हैं। अभी तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुआ, तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि अभी आपको मिलजुल कर रहना होगा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि उस इलाके के जमीन की कीमत बढ़ने वाली है। अरे सेठ जी, आपको पता है कि हमारे गांव की जमीन के दाम बढ़े हैं, और हाँ, यहाँ पूरे गांव के बाहर जितनी जमीन है उसमें बहुत बड़ी कंपनियां आ रही है, और मुझे भी मेरी जमीनी बेच देनी है और मेरे मामा के वहां पर थोड़ी और जमीन ले लूंगा। हाँ दामू, तेरी बात से मैं सहमत हूं। अगर यहाँ तेरी जमीन के दाम ज्यादा है तो तुझे यहाँ जमीन बेच देनी चाहिए, और जहां पर जमीन के कम दाम हो वहां पर तुझे थोड़ी ज्यादा जमीन खरीद लेनी चाहिए। यह सुनकर सुवीर के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर सारी अच्छी जमीन उसके हिस्से में आ जाए तो वो जल्दी अमीर बन सकता है। मुझे कुछ करके अच्छी जमीन मेरे हिस्से में हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना वो सुजीत मेरे अमीर बन जाएगा और मैं उससे बड़ा हूं, फिर भी गरीब का गरीब रह जाऊंगा। मुझे घर जाकर सजना से बात करनी होगी। फिर सुवीर सब कुछ सुनकर घर जाने के लिए रवाना हो जाता है और घर जाकर वो अपनी पत्नी से बात करता है। सजना, अगर जमीन का बंटवारा हो जाए और उपजाऊ हिस्सा मुझे मिल जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है और हम आसानी से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन अपने भाई के साथ अन्याय करके पाया गया लाभ कभी स्थायी सुख नहीं देता, और वो आपका अपना सगा भाई है। और आपके मन में अपने भाई के लिए इतना बुरा विचार आया कैसे? मैं तो आपसे अभी भी कह रही हूं कि अपने भाई को ऐसे चिट करके हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। और हाँ, वो बेचारा आप पर कितना भरोसा करता है और हम उसे ऐसे नहीं कर सकते। मैं तो आपको बोल रही हूं कि आपको लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। दुनिया समझदार लोगों की है और जो अवसर पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग केवल किस्मत को दोष देते रहते हैं, और मैं कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है और मैं वो मौका कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है वो कर। मैं ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जी सकता, और मैं कल सुबह कुछ भी करके गांव के मुखिया को अपने पक्ष में कर लूंगा। फिर मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे आपको क्या हो गया है? आपको अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो तो मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी भी बोल रही हूं कि एक बार आपके भाई के बारे में सोचिए, फिर आप ऐसा करना।
आप पेशों की आड़ में पागल हो गए हो, और जब आपको कुछ होगा तो आपको अपना भाई ही याद आएगा और फिर आपको पछतावा होगा। लेकिन सुवीर नहीं मानता। एक दिन सुवीर के मुखिया सोनू लाल के पास पहुंचा। उसने मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मुखिया जी, पिताजी की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और सब कुछ साफ हो। और ये काम मैं 2-3 दिनों में ही करना चाहता हूँ। आपसे मेरी विनती है कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा निर्णय लें और मुझे कुछ आपत्ति न हो। बंटवारा बुरा नहीं है, लेकिन न्याय सबसे जरूरी है। दोनों भाइयों को बराबर का ही अधिकार मिलना चाहिए। और तुम्हें किस चीज की आपत्ति है? तुम्हारा भाई तो सोना है। तुम्हारे भाई जैसा कोई नहीं है। उसके जैसा लड़का पूरे गांव में मैंने नहीं देखा। और तुम्हें अभी से बंटवारा क्यों करना है? अभी तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 2 महीना भी नहीं हुआ, और अभी तो तुम्हारा भाई छोटा है और उसका शादी भी नहीं हुआ है। मेरी मानो तो अभी रहने दो। कम से कम तुम्हारे भाई की शादी तो करा दो, फिर बंटवारा करो। मुखिया जी, मुझे ये सब बात नहीं सुननी। मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए और आप मेरी मदद करोगे। आपको जानबूझ के उपजा वाली जमीन मुझे दिलानी होगी और मैं आपको किसी भी चीज में मैं आपकी मदद कर दूंगा। फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। बस आपको मेरी यही मदद करनी होगी। मैं कल सबको गांव के चौराहे पर इकट्ठा करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुझे तेरे भाई ने कुछ किया भी नहीं है और तुम ऐसा कर रहा है। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। फिर मुझे कुछ कहने मत आना, ठीक है? उधर सुजीत अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसे संपत्ति से ज्यादा परिवार की चिंता थी। तभी शिवानी उससे मिलने आई। सुजीत, गांव में लोग कह रहे हैं कि जल्द ही जमीनों की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? और जल्द ही पूरे गांव वाले अपनी जमीन बेचने वाले हैं और सभी किसी दूसरी जगह पर जमीन लेने वाले हैं। तो तुमने क्या सोचा है? शिवानी, मुझे इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मेहनत पर भरोसा करता हूँ और परिवार की शांति चाहता हूँ, और मुझे इस मामले में नहीं पड़ना है। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और तुमसे शादी करनी है। बाकी गांव में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। कभी कभी अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी होता है। मेरी मानो तो तुम भी अपने भाई पर थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हें भी धोखा मिल जाएगा। और हाँ, जमीन के दाम बहुत ज्यादा होने वाला है। कहीं भाई उपजाऊ वाली जमीन अपने हिस्से में ना ले ले। अगर अपने ही भाई पर शक करने लगूं तो फिर रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा और परिवार कैसे बचेगा? मैं अपने भाई को अपने पिताजी जैसा सम्मान करता हूँ। मैं अपने भाई पर विश्वास करता हूँ। आज तक मेरे भाई ने मुझे कोई भी चीज़ के बारे में मना नहीं किया, और जब तक मेरी आंखों से और कान से सुन और देख नहीं लेता तब तक मैं अपने भाई को कुछ भी नहीं कह सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े भैया मुझे कभी चिट नहीं करेंगे। मैं और मेरी माँ और मेरे भैया एक साथ बहुत खुश हैं। मैं तुमसे ऐसा नहीं बोल रही कि तुम्हारा भाई ऐसा करेंगे, लेकिन अभी सब पैसों के चक्कर में सब पागल हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान रहने को बोल रही हूँ। फिर तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें तुम्हारे भाई पर विश्वास है तो कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद पंचायत बैठी। पूरे गांव के सामने संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू हुई। सुवीर पहले से ही तैयार करके आया था। मैं सभी गांव वालों को बताना चाहता हूँ कि आज हम दोनों भाइयों की जमीन और मकान के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। और हाँ, हमें साथ रहकर इन दोनों भाई को अच्छे से बंटवारा करना होगा, ताकि किसी को मन में दुख ना हो और हमें कोई कल को भूले नहीं कि पूरे गांव ने कैसा बंटवारा करवा दिया कि दिनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि उपजाऊ खेत मुझ मिल जाए, क्योंकि मैं परिवार सहित रहता हूं और जिम्मेदारियां भी अधिक है। मैं चाहता हूं कि मुझे वो मिले।
क्योंकि मैं सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। आप सबसे मेरी यही विनती है कि मेरी बात को मान के मुझे उपजाऊ जमीन दी जाए। मुझे किसी विशेष हिस्से की इच्छा नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि जो भी निर्णय हो वो निष्पक्ष और सम्मानजनक हो। संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार टूटे नहीं बल्कि मजबूत बने। मुझे पंचायत से यही अपेक्षा है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो बहुत सोच विचार के साथ लिया जाए, और मुझे और मेरे भैया को कोई परेशानी न हो तो मुखिया जी आप जल्द से बंटवारा शुरू करें। बातचीत लंबी चली। अंत में सुवीर की चालाकी और प्रभाव के कारण सबसे उपजाऊ खेत उसके हिस्से में चले गए। सुजीत को बंजर और कम उपजाऊ वाली जमीन मिली। ये बंटवारा देखकर मन दुखी हो गया। सब व्यक्ति जानते हैं कि दोनों भाइयों का अधिकार बराबर था। सच कहा, लेकिन कभी कभी सच्चाई तुरंत नहीं जीतती, उसे समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर यही सबकी राय है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि झगड़े से मुझे केवल माँ का दुख दिखाई देता है। मुझे कोई उपजाऊ जमीन की मोह नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी माँ की खुशी में ही सब उपजाऊ लगता है। और हाँ, मुझे सब कुछ स्वीकार है, और मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहूँगा कि मुझे उपजाऊ जमीन नहीं दी। हाँ, तो सुजीत, तुम्हें सब निर्णय कबूल है? तो कोई बात नहीं, ये पहला बंटवारा है जो बिना झगड़े के पर पड़ा है। तो आज से और अभी से टेकरी वाली उपजाऊ जमीन सुवीर की हुई और खाड़े वाली बंजर जमीन सुजीत की हुई। अब आज से सुवीर कभी सुजीत को बंटवारा के बारे में कुछ नहीं कहेगा, और नहीं सुजीत सुवीर को कहेगा। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक सहनशीलता भी लोगों को न्याय करने का साहस दे देती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम तुम्हारे पिताजी का नाम रोशन करोगे। और हाँ, आज से हम पुराने घर में रहने चले जाएंगे और कभी तुम्हारे भाई से कोई मदद नहीं लेंगे। अब फैसला हो चुका है, इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब कोई भी गांव वाले बंटवारे के बारे में सुजीत को बोलकर भड़काया ना जाए, ठीक है? सुजीत ने अपने आप ही सब कबूल किया है, और सुजीत को सहारा दे, ना कि दुख। सुजीत बिना शिकायत अपना हिस्सा स्वीकार कर लेता है। गांव के लोग उसकी शादी की चर्चा करते रहे। दूसरी तरफ सुवीर खुश था, क्योंकि सबसे कीमती जमीन अपने नामज करवा ली थी। सुजीत, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मन में कोई क्रोध नहीं है, जबकि तुम्हारे साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है। तुझे तो सभी के बीच में कहना था कि जो उपजाऊ जमीन है उसमें थोड़ा जमीन मुझे दे दो और थोड़ी तुम्हारे भैया को दे दे। अगर तुमने ऐसा कहा होता तो आधा ही बंजर जमीन तुम्हारे हिस्से में आता। लेकिन अब क्या? क्रोध खेत नहीं उगाता, मेहनत उगाती है। मैं अपनी किस्मत को रोने के बजाय उसे बदलने का प्रयास करूंगा। और हाँ, मुझे इन उपजाऊ जमीन में कोई मोह नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरी माँ खुश रहे, बस इतना ही चाहिए। और धन दौलत तो मैं कमा लूंगा, लेकिन माँ को नहीं। और तुम्हें पता होगा कि बंजर जमीन में इतनी मेहनत करूंगा कि उपजाऊ जमीन भी उसके सामने फिक्की होगी, और पूरे गांव में मेरा नाम गूंजेगा कि माँ के साथ रहकर सुजीत ने बंजर जमीन से भी सोना उगाया है। और भैया को तब पता चलेगा कि उपजाऊ जमीन नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो आज तक कभी भी दौलत और जमीन के पीछे नहीं भागा। क्यों? कि दौलत तो हाथ का मेल है, सच्ची दौलत तो माँ और पिताजी है। उस रात से रोज सुजीत की मां देर तक जागती रही। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह बंटवारा केवल जमीन का नहीं, बल्कि भाइयों के दिलों का भी हो गया है। हे भगवान, मेरे परिवार को टूटने से बचाना। धन का मोह से इन भाइयों को पूरी तरीके से ना खत्म कर दे, और मेरे परिवार को पहले की तरह बिल्कुल अच्छा बना दे। और मेरे छोटे बेटे को हिम्मत देना, क्योंकि वो अभी बच्चा है और ना समझ भी है, लेकिन आलसी नहीं है। वो जानता है कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है, और उसे पैसों की कोई मोह माया नहीं है। फिर वहां पर सुजीत आता है। माँ, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक सोए क्यों नहीं हो? और अब जो गया सो हो गया। अब भैया को पैसों का मोह लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, मैंने भैया पर कितना विश्वास किया था, लेकिन भैया ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बंटवारा करा दिया। मुझे शिवानी ने कहा था
कि ज़मीन के दाम बढ़ गए हैं को तुम थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन मैंने शिवानी की बात नहीं मानी और भैया पे विश्वास किया। अरे बेटा, तेरी बात को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे भैया ने किया है वो बहुत बुरा किया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुवीर इतनी हद तक जाएगा। अब मुझे सुवीर पर से भरोसा उठ गया है। अब मेरा एक ही बेटा है। ओहो, तुम। अब बेटा तुझे मेहनत करके दिखना होगा कि बंजर जमीन से क्या होता है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अब आप सो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब से मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा और भैया को अपनी औकात दिखा दूंगा।